नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी क्लासिक और जादुई कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने बचपन से सुना है, स्वर्णमृग और लक्ष्मण रेखा। रामायण का ये हिस्सा सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये धोखे, सुरक्षा, सीमाओं के महत्व और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पल का अट्रैक्शन, एक छोटी सी भूल, इतिहास की पूरी दिशा बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खतरा हमेशा किसी डरावने रूप में ही नहीं आता, बल्कि कई बार वो बेहद खूबसूरत और लुभावने अंदाज में भी आ सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प घटनाक्रम की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत ना एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह से होती है। इमेजिन कीजिए, एकदम हरा भरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में उड़ते पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण खुशी खुशी अपना वनवास बिता रहे हैं। इस मोमेंट में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कोई टेंशन नहीं, किसी भी बाहरी खतरे का कोई नामो निशान नहीं। ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। इस सुकून भरे एहसास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस पूरी शांति को तहस नहस कर देगा। लेकिन वो गहरा सुकून एक ही पल में कैसे टूट सकता है? कुटिया के आसपास के उस शांत माहौल में अचानक कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक हिरन। पर यह कोई आम हिरन नहीं है। ये धूप में असली सोने की तरह चमक रहा है। इसकी चमक इतनी जादुई है कि इससे नजरें हटाना इम्पॉसिबल सा लगता है। सीता जी इस स्वर्ण मृग को देखकर पूरी तरह से मुग्ध रह जाती हैं। और सच कहें तो ऐसी अद्भुत चीज किसी का भी ध्यान भटका सकती है। यहीं से ना उस अट्रैक्शन की शुरुआत होती है जो इतना खूबसूरत और बेदाग है कि उस पर शक करने का ख्याल भी मन में नहीं आता। अब उस जादुई हिरन की खूबसूरती देखकर सीता जी की इच्छा पूरी करने के लिए राम उसे पकड़ने के इरादे से घने जंगल में निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एक बहुत ही सॉलिड सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं। वो लक्ष्मण को कुटिया पर रुकने और सीता जी की रक्षा करने का क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। लॉजिकली सोचें तो ये बहुत ही सही और सेफ कदम लगता है, राइट? एक योद्धा आगे जा रहा है और दूसरा बेस कैंप की सुरक्षा के लिए रुक रहा है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है। लेकिन अनजाने में ही सही, यहीं से वो अलगाव शुरू होता है जो दुश्मन की असली प्लानिंग का सबसे पहला और जरूरी स्टेप था। क्योंकि वो सुनहरा हिरन कोई कुदरती चमत्कार था ही नहीं, वो एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा था। एक राक्षस ने रूप बदला हुआ था। और ये सिर्फ रूप बदलने का खेल नहीं था, ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया 3 स्टेप्स का एक मास्टर प्लान था। स्टेप 1, एक ऐसा जादुई जीव बनो ताकि राम कुटिया से मीलों दूर चले जाएं। स्टेप 2, एक ऐसी आवाज निकालो जिससे पीछे छूटे अपनों के दिलों में दहशत फैल जाए। और स्टेप 3, एक ऐसा रूप लो जो सीधे इंसान की दया और करुणा पर चोट करे। लिटरली मासूमियत का फायदा उठाने की ये एक बहुत ही क्रूअल और सटीक चाल थी। और तभी उस शांत जंगल की गहराइयों से एक बहुत ही तेज और दर्दनाक चीख गूंजती है। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आवाज हूबहू राम की लग रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हों और मदद के लिए पुकार रहे हों। ये था प्लान का दूसरा और सबसे धारदार स्टेप। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये सीधे सीता जी के मन में डर और घबराहट पैदा करने वाला एक साइकोलॉजिकल अटैक था। वो आवाज जानती थी कि उसे किस पर वार करना है। उसने अपनों के प्यार और फिक्र को निशाना बनाया ताकि सुरक्षा का वो घेरा अंदर से टूटना शुरू हो जाए। उस दर्द भरी पुकार को सुनकर घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि लक्ष्मण को मदद के लिए जंगल में जाना ही पड़ता है। लेकिन कुटिया से निकलने से ठीक पहले वो सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य घेरा बनाते हैं जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण लकीर नहीं है, ये एक चमकती हुई जादुई रेखा है जो कुटिया के चारों तरफ एक मजबूत कवच का काम करती है। मतलब लक्ष्मण भले ही वहां मौजूद ना हो, लेकिन ये रेखा सीता जी को दुनिया के किसी भी बाहरी खतरे या बुरी शक्ति से 100% सेफ रखेगी। ये उनका अल्टीमेट डिफेंस था। जाने से एकदम पहले लक्ष्मण एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देते हैं। इस रेखा को पार मत करना, ये सुरक्षित रखेगी। ये कोई कैजुअल सजेशन नहीं था दोस्तों, ये लिटरली जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूल। जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ मिट्टी पर खींची लकीर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस की बाउंड्री थी। जब तक आप इस लिमिट के अंदर हैं, कोई भी बाहरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस एक रूल को फॉलो करना ही उस वक्त सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी थी। अब देखिए, उस खौफनाक प्लान का तीसरा और आखिरी स्टेप कैसे काम करता है। राम दूर जा चुके हैं, लक्ष्मण भी निकल चुके हैं और सीता जी कुटिया में बिल्कुल अकेली हैं। तभी बाहर भेष बदलकर वो राक्षस आता है।
वो अपनी डरावनी शक्ल में नहीं आता, बल्कि एक बहुत ही कमजोर, उदास और भूखे साधु का रूप लेकर आता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली सबसे अहम बात यह है कि वो साधु उस लक्ष्मण रेखा के बाहर ही खड़ा रहने को मजबूर है। लाख कोशिशों के बाद भी वो अंदर नहीं आ सकता। ये सीन हमें साफ दिखाता है कि बुराई कितनी चालाक हो सकती है। जब वो ताकत से कोई दरवाजा नहीं तोड़ पाती तो सिंपैथी और दया का नाटक करके उसे खुलवाने की कोशिश करती है। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखें ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी तेजी से सब कुछ पलट गया। एक शांत सुबह, फिर अचानक वो डरावनी चीख, आनन फानन में लक्ष्मण रेखा खींचना, लक्ष्मण का जाना, बिना एक पल गवाए उस साधु का आना, और फिर वो बाउंड्री क्रॉस होना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो चीजें कितनी फास्ट होती हैं। रिएक्ट करने का या सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह ये घटनाएं उस भयानक क्लाइमैक्स की तरफ धकेल देती हैं जिसे शायद टाला जा सकता था। और यहीं वो पल आता है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सीता जी, जिनका नेचर बहुत ही दयालु और करुणा से भरा हुआ है, उस बूढ़े साधु की हालत देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। क्योंकि साधु अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए उसे खाना देने के लिए वो उस जादुई चमकती रेखा के बाहर कदम रख देती हैं। देखिए, दया और अतिथि सत्कार बहुत महान गुण हैं, लेकिन कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ यही अच्छाई एक भयंकर भूल बन गई। एक पल की सिंपैथी ने उस सबसे अहम नियम को तोड़ दिया। बिना सोचे उठाया गया वो दयालु कदम ही खतरे का सबसे बड़ा दरवाजा बन गया। और रेखा पार करते ही सब कुछ एकदम से पलट जाता है। वो कमजोर और उदास दिखने वाला साधु पलक झपकते ही अपने असली भयानक राक्षस रूप में आ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट और खौफनाक था कि संभलने का कोई चांस ही नहीं मिला। इससे पहले कि सीता जी कुछ समझ पाती या पीछे हट पाती, वो राक्षस उन्हें पकड़ लेता है और आसमान में उड़ जाता है। पीछे छूट जाती है तो सिर्फ वो लक्ष्मण रेखा, जो अभी भी जमीन पर चमक रही है, लेकिन अब वो खाली है, बेबस है, क्योंकि जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसे बनाया गया था वो खुद उस घेरे से बाहर निकल चुकी थी। ये सच में एक बहुत ही झकझोर देने वाला पल है। जब राम और लक्ष्मण को उस छलावे का एहसास होता है और वो वापस कुटिया लौटते हैं, तो वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा होता है। कुटिया एकदम खाली है, वहां कोई नहीं है। ये एक ऐसा सीन है जो किसी को भी गहरे सदमे और दुख में डाल दे। एक अवास्तविक सुनहरा हिरण, मदद की एक झूठी चीख और एक भेष बदला हुआ साधु, इस पूरी सोची समझी क्रूर साजिश का रिजल्ट थी ये खाली कुटिया। ये वो मोमेंट है जहां हमें पता चलता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले, भावनाओं में बहकर उठाए गए कदम और एक महत्वपूर्ण वार्निंग को इग्नोर करने के कितने भारी नतीजे हो सकते हैं। तो इस पूरी घटना और इसके परिणामों से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? सबसे पहला लेसन, हमेशा अलर्ट रहें। हर चमकती हुई चीज सच नहीं होती, बाहरी अट्रैक्शन अक्सर एक छलावा होता है। दूसरा, अच्छे सुझावों और वार्निंग्स को कभी हल्के में ना लें। अगर कोई आपको खतरे के बारे में बता रहा है तो उसके पीछे गहरी समझ होती है, जैसे लक्ष्मण की दी गई चेतावनी। और तीसरा, अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना सीखें। जो रेखाएं या नियम हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, उन्हें इमोशंस में आकर या किसी टेम्पटेशन में कभी नहीं लांघना चाहिए। ये बातें सिर्फ एक पुरानी कथा का हिस्सा नहीं है, आज भी हमारी लाइफ में उतनी ही रेलेवेंट है।